Control flow statement in switch case. What is switch case? In a Dart, a switch case is a control flow statement that allows you to execute different blocks of code based on a value of an expression. Example, you need to grade a student result according to the given percentage. Switch which is a control flow statement और इसके आगे जो small brackets है इसके अंदर here it's checks the expression and compare it with a constant value. जो इसके अंदर expression होगा उसको वो जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर केसेस के साथ एक्सप्रेशन हमने दिया होगा कांस्टेंट वाला उसके साथ कंपेयर करेगा। प्रोग्रामिंग ग्राम की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा सकूं। उससे पहले मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उन्हें लाजमी जाके चेक करें और सोल्व करने की कोशिश करें। सोर्स कोड उनका गिटहब पे पड़ा है, आप उधर से जाके उन्हें उनके सोर्स कोड्स के आंसर ले सकते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट्स नहीं है, मगर अगर आप उन्हें मेक श्योर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग आएगी उसके साथ। सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, उसके बाद वर्ड मेन के नाम से जो फंक्शन हम बनाते हैं सिंपल वो फंक्शन बनाया। अब मैंने क्या कहना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि अगर मैं 1 इनपुट में दे रहा हूँ तो वो उससे करस्पॉन्डिंग मंडे प्रिंट करवाएगा। सेम फॉर द अदर्स कि अगर मैं 2 करवा रहा हूँ तो उसके लिए ट्यूसडे और 3 करवा रहा हूँ तो वेडनेसडे, इस तरह सोन जाता रहेगा। जैसे अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ जिससे यूज़र को पता लगेगा कि क्या मैं उससे क्या इनपुट डिमांड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रिंट इंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। अब यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं, इंट बनाते हैं, डाटा टाइप उसकी इंट होगी और उसका नेम रखते हैं वीक डेज इज इक्वल। अब इनपुट ले लेते हैं जो हमने यूज़र से लेनी है, 1 से 7 के अंदर जितने भी जौन सा भी नंबर होगा वो इनपुट देगा और उसके मुताबिक हम डिफरेंट वीक डेज जो हैं उसके नेम को प्रिंट करवाएंगे। एचडी इन और यहाँ पे हम लिखते हैं रीड लाइन, यहाँ पे हम डालते हैं सिंपल है। अब मैं यहाँ पे स्विच केस लिखता हूँ। सबसे पहले स्विच, ये इसे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस समझा देता हूँ कि स्विच केस कैसे काम करता है। सबसे पहले जो स्विच है ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और उसके बाद ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम वो डाटा टाइप देते हैं जो यूज़र से इनपुट लेनी होती है और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये हमने खुद देनी होती है। अगर जो एक्सप्रेशन है वो वैल्यू के साथ मैच हो जाएगा तो ये अगर वैल्यू मैच हो जाती है एक्सप्रेशन के साथ तो ये फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक डेज जो कि मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। और वैल्यू की जगह मैं क्या लिखता हूँ 1। अगर यूज़र जो है वो 1 एंटर करेगा तो उसकी जगह मैंने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करवाना है मंडे, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या प्रिंट करवाना था, मंडे, इस वजह से मैं यहाँ पे मंडे लिखूँगा। सिंपल है। अगर 1 वो इंटर करवा देता है तो उसके अगर वो 1 इंटर करवाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग मंडे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसे कंट्रोल सी करते हैं और नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ प्रिंट करवा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब सेम इस तरह मैं कर लेता हूँ एक दफ़ा काफ़ी सारे। सेम इसके लिए कंट्रोल बी और अगेन कंट्रोल बी। 7 दिन होंगे, 7 दिन के लिए 7 केस अलग-अलग बनाने पड़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी मैच हो जाता है कंडीशन के लिए तो वो फ़ौरन ही स्विच को केस को जो ब्रेक कर देगा और जो केस है वो रन होना ख़त्म हो जाएगा। 7 हो गया पूरे, इसे केस 2 करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूसडे। सेम इधर नीचे यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख देते हैं हम वेडनेसडे। सेम यहाँ पे 4 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम थर्सडे। 5 और यहाँ पे लिखते हैं हम फ्राइडे। सेम 7 वीक्स है क्योंकि 7 दिन होते हैं दिन के अंदर, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे 7 डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे और जौन सा भी केस मैच होगा अकॉर्डिंग द गिवन इनपुट वो उस डे को प्रिंट करवा देगा। सिंपल सा एक केस बना रहे हैं हम यहाँ पे और इसके ये आपकी एक असाइनमेंट भी है
अब मैंने आपको डेमोस्ट्रेट भी कर दिया कि असाइनमेंट आपने कैसे सॉल्व करनी है। इस तरह ही कुछ तो असाइनमेंट्स हैं और लास्ट पे एक टेस्ट होता है जो मैं रखता हूँ। आप उस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो आप गिटहब पे सोर्स कोड पड़ा है, आप उसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच हो जाती है, जो गिवन कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगी, तो स्विच जो है वो रन होना ख़त्म हो जाएगा। सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ, ये जो नीचे है। अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं होती है, अगर 1 से 7 तक यूज़र जो है वो इनपुट नहीं देता है, तो उसके लिए एक अलग से कंडीशन आती है स्विच के अंदर, होती है डिफ़ॉल्ट। अगर गिवन कंडीशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती है, तो हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे रॉन्ग इनपुट। सिंपली अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी, कोई भी केस रन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा रॉन्ग इनपुट, और जो रॉन्ग इनपुट है वो खुद ब खुद ही प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी केस जो है वो मैच नहीं हुआ और जो स्विच था वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ, सिंपल। और अब मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, सिंपली कि आप यहाँ से देख सकते हैं कोड पूरा का पूरा कि कैसे इसे टाइप करना है। यहाँ पे सिंपली मैं आपको इसे प्रिंट करवाता हूँ, बस कंट्रोल एस करते हैं, फिर लिखते हैं डॉट और स्विच केस, फाइल का नेम लिखते हैं डॉट। देखिए हमसे क्या है, इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7 ये उसने बोला है। और अब मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करवाता हूँ, तो उसने ट्यूसडे प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो केस 2 था वो वैलिड हो गया। अब इसे दोबारा रन करते हैं एक दफ़ा, मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू कैसे प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 लिखता हूँ मैं 9, तो अब उसने क्या किया, रॉन्ग इनपुट, क्योंकि कोई भी जो थी 1 से 7 तक जो केस था वो नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ, मतलब कि ठीक नहीं हुआ, तो उसने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो वाली प्रिंट करवा दी। क्योंकि केस कोई भी प्रिंट नहीं था, वो कोई ऐसा 9 का केस बना ही नहीं था, तो कोई जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो नहीं मैच की एक्सप्रेशन के साथ, इस वजह से वो प्रिंट नहीं हुआ। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।